नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति का, अगर कोई गाड़ी का, वाहन का कागज जब्त कर लिया जाता है या फिर गाड़ी ही जब्त कर ली जाती है, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, तो और इस कंडीशन में उस पर एक भारी जुर्माना लगाया जाता है 5,000 10,000 रुपये का कि भाई आप ये पे करो तो आपकी गाड़ी कागज है या आपकी गाड़ी है उसे छोड़ दी जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि कभी भी जो ट्रैफिक पुलिस होती है या पुलिस का जुर्माना होता है वो आप पुलिस को पे ना करें, कोर्ट में जाकर पे करें, ताकि ये कम होकर आपको ये असुविधा ना हो। अब दूसरी चीज़ होती है कि आप कहीं पर जा रहे हो, आपने आपके पास में टू व्हीलर है, आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, तो आपने कई बार हेलमेट नहीं पहना, या आप जो मोटरसाइकिल है उस पर दो या तीन सवारी से अधिक सवारी उस पर बैठे हो, या पीकर दारू पीकर वाहन चला रहे हो। ठीक है, तो कहीं कंडीशन होती है जहाँ पर पुलिस आपका चालान कर देती है, जो कि 500 1000 1500 5000 तक 10,000 तक उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कर देती है। अगर 100 500 का है तो आप वहीं पर देकर उसे फ्री हो सकते हो। लेकिन अगर आपका जो चालान है वो भारी है, 5,000 का, 10,000 का, 2,000 तक, तो अगर होता है चालान तो आप वहीं पर देके फ्री हो सकते हो। लेकिन अगर इससे अधिक होता है 5,000 का, 10,000 का, तो आपको वहां पर पैसा नहीं देना है। इसके लिए आपके पास में इससे कम करवाने का दूसरा और उपाय है, वो भी अपन आगे बात करेंगे। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये है, अगर आप किसी भी ट्रक, कोई भी आपके पास में गाड़ी है जिसको आप लोडिंग में काम लेते हो, टेम्पो हो गया, पिकअप हो गई, ठीक है, किसी भी वाहन को लोडिंग में काम लेते हो, तो इस कंडीशन में अगर या तो आप खुद ड्राइव कर रहे हो जो कि मालिक हो, या फिर आप किसी ड्राइवर को उस गाड़ी पर छोड़ते हो ताकि वो काम कर सके। अब इस कंडीशन में कहीं होता है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में आप जाते हो कोई सामान भरकर, पुलिस मिल जाती है, तो पुलिस कई बार चालान कर देती है, जैसा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, या फिर गाड़ी आपकी ओवरलोड में है, ठीक है, या आप तेज गति से वाहन भगा रहे हो। मतलब किसी भी कंडीशन में अगर कोई गाड़ी का, आपका, या तो वाहन का कोई चालान कर दिया जाता है। चालान करने में के दौरान अधिकतर क्या होता है कि वो चालान 5,000 10,000 रुपये का होता है, और उसके तहत उसमें अलग से उस रसीद में लिख दिया जाता है कि इन्होंने ये ऑफेंस किया है, इसके तहत इनका कोई आरसी जब्त की जाती है, इनका लाइसेंस जब्त किया जाता है, या गाड़ी की कोई कागज आपका जब्त कर ली जाती है। ठीक है, और आपको बोलती है ये लो इसका चालान, आप ये चालान भरो 5,000 10,000 और अपने कागज ले जाओ। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना, अगर आपका 5,000 10,000 का चालान हो गया है तो इससे आप 50% कम करवा कर आराम से अपनी गाड़ी का कागज या गाड़ी छुड़वा सकते हो। सेकंड कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या होती है, कई बार आप बाहर जा रहे हो और आपने कोई ट्रैफिक नियम रूल तोड़ दिया, तो आपका सिर्फ जुर्माना जुर्माना कटा है। ठीक है, आपका किसी भी प्रकार से कोई जब्ती नहीं की गई है, आपसे किसी प्रकार का कोई वाहन जब्त नहीं किया, नहीं उसकी गाड़ी कागज जब्त किए गए। तो इसमें अगर आपका जुर्माना 5,000 10,000 ज्यादा है, 1,000 2,000 तक तो ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप वहीं पर देके फ्री हो सकते हो। लेकिन अगर 5,000 10,000 का होता है आप पर जुर्माना किसी भी कंडीशन में, तो इसमें भी आप आराम से 2 ढाई हज़ार रुपये में अपने फ्री हो सकते हो इस मामले से। ठीक है, ये तीसरा प्रोसेस है। चौथी चीज और जान लीजिए कि आपका कोई वाहन है, आप कहीं पर जा रहे हो और आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इस कंडीशन में पुलिस आपकी वाहन को भी जब्त कर लेती है, या फिर गाड़ी के जो कागज है उनको जब्त कर लेती है। तो इस दोनों ही कंडीशन में होता है कि या तो गाड़ी ही जब्त हो जाती है, या फिर उसके वाहन के जो कागज थे वो जब्त हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपसे कोई भी आप पर ये जुर्माना नहीं लगाया गया है, नहीं आपको कोई चालान काटा गया है, सिर्फ आपकी जो आपका वाहन है वो जब्त कर लिया या फिर आपके कागज जब्त कर लिए। ठीक है, चार कंडीशन होती है, बता दी मैंने आपको। अब चारों ही कंडीशन में क्या है आपके पास में तरीका और क्या है रामबाण, ताकि आपको पुलिस के पास में जो आपके कागज है या गाड़ी है उसको आप आसानी से छुड़वा सके। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जिस पुलिस कर्मी ने आपके खिलाफ चालान काटा है, या फिर आपका जो गाड़ी है कागज जब्त करे हैं, वो थाना कौन सा, और उसने जो अगर आपको रसीद दी है उस रसीद में देखिए उसमें कोर्ट कौन सा लगता है। ठीक है, उस संबंधित कोर्ट से आपको संपर्क करना है जाकर, और कोर्ट से क्या, वहां पर जाकर आपको एक वकील को नियुक्त करना है अपनी तरफ से कोर्ट में पैरवी करने के लिए। सिंपल प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है। ठीक है, ज्यादा इतना लंबा चौड़ा नहीं है। बस आपको जो रसीद दे रखी है चालान की, उसको अपने साथ में ले जाना है और अपने वकील साहब को देनी है। वकील साहब उसमें क्या करेंगे, अब एक चीज और बता दूं, ये सेम डे का प्रोसेस नहीं है, इसमें आपको 2 दिन लगेंगे। पहले दिन तो आपकी कोर्ट में अर्जी लगेगी, दूसरे दिन कैश डायरी आएगी, उसका भी क्या प्रोसेस है मैं बता देता हूँ। अब जब आप कोर्ट में अपने वकील को नियुक्त करोगे तो कोर्ट के माध्यम से वकील आपकी एक सुपुर्दगी की एक अर्जी तैयार करेगा, जो कि आपका जो चालान कटा है उसकी, जो आपको दे रखी है पर्ची, उस पर्ची के आधार पर आपका एक सुपुर्दगी नामा की एक अर्जी तैयार करेगा। ठीक है, उस अर्जी को वो पेश करेगा उस कोर्ट में जहां पर आपका मामला सुना जाएगा। एक अर्जी लगेगी वहां पर, और दूसरी उसी की अर्जी की कॉपी उस संबंधित थाने में भेजी जाएगी जिसमें आपकी गाड़ी के वाहन या गाड़ियों का कागज जब्त है। ठीक है,
अब आपको मान लीजिए आज 1 तारीख है, 1 तारीख को आपका अर्जी लगेगी आपकी। अब कोर्ट आपको अगली डेट देगी दूसरे दिन की, ताकि उस समय आपका मामला सुना जाए। अब 1 तारीख को आपने अर्जी लगाई, 2 तारीख की आपकी सुनवाई की डेट दे दी। अब संबंधित थाना जो भी है उसमें से केस डायरी आएगी, उसका एक बंदा आएगा, वहां से पुलिसकर्मी आएगा, जिसको एलसी बोलते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, वहां पर एलसी पुलिसकर्मी एक रोज हमेशा वहां पर कोर्ट में विजिट करता है केस डायरी से संबंधित मामले को लेकर। ठीक है। अब वहां से केस डायरी लेकर वो आएगा आएगा और कोर्ट के समक्ष केस डायरी प्रस्तुत कर दी जाएगी। अब ध्यान रखिए, आपके पास में टू व्हीलर है, ठीक है, आपने हेलमेट या आपको 5,000 का चालान कटा है, तो इस कंडीशन में आप अपने गाड़ी के कागज दिखा दीजिए। कोर्ट आपको कुछ हल्का वल्का जुर्माना लगाकर आपको वहां से रिलीज ऑर्डर जारी कर देगा। रिलीज ऑर्डर का एक सुपुर्दगी नामा का सेट लगता है, उसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके इंश्योरेंस, आपके लाइसेंस, आपका अगर आर सी जब्त हो चुकी है तो उसकी छोड़िए, आप आपके पास में जो गाड़ी के कागज है वो जब जब्त हो चुके हैं वो तो आप उसमें डाल सकते हो कि ये गाड़ी के कागज जब्त हैं या फिर ये गाड़ी जब्त है। तो उस कंडीशन में एक सुपुर्दगी का नामा सेट होगा, जो कि वकील अपनी तरफ से आपका जो भी पूछताछ करके अपने हिसाब से सेटलमेंट करके वो सुपुर्दगी नामा सेट कर देगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होंगे वो उनके साथ अटैच करके आपको कोर्ट में समक्ष प्रस्तुत कर देगा, और आपको भी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, ताकि जैसा आपको देखकर कुछ सवाल पूछकर आपको रिलीज ऑर्डर जारी कर दे। तो ये प्रक्रिया अगर मोटरसाइकिल है आप उसका कोई चलन होता है। ठीक है। सेकंड चीज, अगर आपके पास में कोई 4 व्हीलर है, ठीक है, उस कंडीशन में अगर आप आपको कोई ड्राइवर रखा है आपने, उस ड्राइवर को लोडिंग काम में चला रहा है और उस कंडीशन में ड्राइवर का चालान होता है, तो कोर्ट के समक्ष ड्राइवर को आना बहुत ही जरूरी होता है। इस कंडीशन में कई बार क्या होता है, पुलिस है ना हमेशा यही कहती है कि जिसके खिलाफ चालान हुआ है उसको प्रस्तुत करो, और कोर्ट भी यही कहती है कि जिसके खिलाफ चालान हुआ उसको प्रस्तुत करो, ताकि उससे जुर्म स्वीकार किया जा सके, जुर्म स्वीकार कराया जा सके, ताकि आपका मामला जल्दी ही समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार ड्राइवर भाग जाता है, मतलब उसका ओवरलोड का जो भी है उसका चालान हो गया, अब वह किसी कारण से बाहर चला गया, वापस नहीं आ रहा, इसमें जो मालिक है गाड़ी का उसको समस्या होती है, और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होता है। कोर्ट के समक्ष ये भी बोलता है, सर मेरा ड्राइवर है वो नहीं आ सकता, नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ चला गया। तो इस कंडीशन में कोर्ट आपको मामले को डिले कर सकती है। कोर्ट ये कह सकती है कि उसे बुलाने का प्रयास करो, 1-2 डेट अगली लो, आप कैसे न कैसे उसे बुलाओ, ताकि आपके उसको सुन के उसका जुर्म स्वीकार करके आपको, आपकी अगर गाड़ी है या आपका कोई कागज है उसको जब्त किया गया है तो उसको छोड़ सके। तो इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखें कि ड्राइवर का एक अहम रोल है कि चालान कट गया है तो ड्राइवर को वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा, और ड्राइवर के पास में जो लाइसेंस होता है वो होना कंपलसरी है। ठीक है। बिना लाइसेंस के कोर्ट आपको कोई भी ऐसी आदेश देगा नहीं छोड़ने का, करने का कुछ भी। तो इस कंडीशन में आप ध्यान रखें, गाड़ी का आपके पास में पूरा पूरा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर होना जरूरी है, और साथ ही साथ चाहे मालिक हो चाहे ड्राइवर हो, आपके पास में लाइसेंस होना कंपलसरी है। इन दो कंडीशन में अगर आपके पास में है तो आपके वकील साहब सेम डे पहले अर्जी लगाएंगे और उस अर्जी को संबंधित थाने में भिजवाएंगे। अगले दिन कैश डायरी आएगी, कैश डायरी के बाद में आपको वहाँ पर सुना जाएगा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे कोर्ट में ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों ही प्रस्तुत किए जाएंगे। ओरिजिनल आपको वापस मिल जाएंगे, और जो सुपुर्दनामा सेट लगाएंगे उसमें आपको रिलीज ऑर्डर मिलेगा, उस रिलीज ऑर्डर आपको कोर्ट द्वारा मिलेगा। एंड में बताऊंगा कि कैसे आप उस रिलीज ऑर्डर से अपने गाड़ी के कागज छुड़वा सकते हो। ठीक है। अभी थर्ड प्रोसेस पे चलते हैं। अब आपका चालान हो गया, लेकिन आपसे किसी भी प्रकार की कोई जब्ती नहीं हुई, आपका कोई भी ना तो गाड़ी जब्त करी ना वो गाड़ी का कागज जब्त करे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना, तो इस कंडीशन में भी क्या आपको कोर्ट में अर्जी लगेगी, जो कि सुपुर्दगी की नहीं लगेगी। ठीक है। कोर्ट में अर्जी लगेगी, कोर्ट के समक्ष अर्जी लगने में वही प्रोसेस है कि एक अर्जी कोर्ट में लगेगी, एक अर्जी संबंधित जो विभाग है, थाना है, पुलिस है, परिवहन है, कोई भी है उसमें जाएगी। अगले दिन कैश डायरी आएगी, फिर आपको वहीं पर बुलाया जाएगा, आपसे गाड़ी के कोई जो कागज है वो देखे जाएंगे और आप पर जुर्माना लगाकर आपको छोड़ देगा। मतलब कि अगर 5-10 हज़ार का आपका चालान कटा है तो उस जुर्माने को कम करके 2,000-1,500 के में कम करके जितनी भी है कोर्ट अपने आदेश अनुसार वो कर सकती है, तय कर सकती है। ठीक है। वो कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही करे, कोर्ट अपने नियमों के अनुसार उतना ही मामले की परिस्थिति को देखकर या आपको देखकर कितना भी कर सकती है। तो इस कंडीशन में आप 5,000-10,000 रुपये का चालान आराम से कम कोर्ट से करवा सकते हो। ठीक है। 2 दिन का प्रोसेस है, पहले दिन अर्जी लगेगी, दूसरे दिन आपको सुना जाएगा, दूसरे दिन आपको रिलीफ दे दी जाएगी। ठीक है। अब सारी कंडीशन होने के बाद में आपको एक रिलीज ऑर्डर पर्ची मिलती है, आपको सभी को पता है। अगर आपका कोई चालान कटा है, भले आपकी जब्ती नहीं हुई तो भी आपको रसीद मिलेगी, आपको जो जुर्माना लगाया हुआ है उसकी। अगर आपका कोई जब्ती हुई है, लाइसेंस, आरसी वगैरह कुछ भी आपकी गाड़ी की, तो आपको रिलीज ऑर्डर मिलेगा, कोर्ट के माध्यम से रिलीज ऑर्डर मिलेगा, उस रिलीज ऑर्डर को आपको लेना है। अब ध्यान रखिए, जब आपको रिलीज ऑर्डर मिल जाता है तो इसके बाद में आपको वहां से 1 रुपये का रेवेन्यू टिकट भी लेना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप
रिलीज ऑर्डर लेकर थाने तो चले जाते हो कि भाई आप मेरे को कागज जब्त है, ये लीजिए रिलीज ऑर्डर कोर्ट का, तो आप मेरे कागज दे दीजिए। वहां पर पुलिस आपसे रेवेन्यू जो फीस होती है, 1 रुपये का जो टिकट होता है वो मांगती है। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते नहीं हो कि ये चीज़ क्या है, या फिर आप बोलते हो कि सर मेरे पास नहीं, आप दे दीजिए, तो इस 1 रुपये के रेवेन्यू टिकट का आपसे वहाँ पर 100 या 500 रुपये वसूला जा सकता है। तो इस कंडीशन में आप ध्यान रखें कि वहाँ से जो कोर्ट है वहीं से आप अपने वकील के माध्यम से वो टिकट ले लें। ठीक है, रेवेन्यू टिकट आप लोगे तो उसको आपको रिलीज ऑर्डर पर या उनको देना है, ताकि आसानी से वहाँ पर आप जब थाने जाओ आपकी गाड़ी छुड़वाने या फिर आपको वो कागज़ लेने, तो वहाँ पर वो रिलीज ऑर्डर दिखाकर और उस पर जो रेवेन्यू टिकट है वो चिपकाकर उनको दे सको, और वहाँ से आप आसानी से अपनी गाड़ी या कोई भी कागज है वो छुड़वा सकते हो। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस है। किसी कहीं कहीं कंडीशन में कोर्ट के माध्यम से उस जो थाना है, अगर आपके कोई कागज जब्त है तो कोर्ट में ही उस कागजात को बुलवा देती है कि इनके जो कागज है यहीं लिया वो कोर्ट में ही, ताकि यहीं से इनको दे दे। कई बार ऐसा नहीं होता तो आपको स्वयं वहाँ पर रिलीज ऑर्डर लेके उस थाने में या फिर कोई भी है विभाग, उस विभाग में जाना पड़ेगा, ताकि आपको वहाँ से अपने कागज मिल सके। और अगर आपकी गाड़ी को जब्त हुई है तो आपको वहीं पर उस थाने में जाना होगा, आपको रिलीज ऑर्डर लेके जाना है, उस थाने में देना है, ताकि आपकी गाड़ी वहाँ से छुड़ाई जा सके। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो लाइक कर सकते हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, ताकि ये सभी के लिए ये वो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं जो सभी की जानना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं आपसे नए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।